हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 10वें व 11वें को सॉल्व करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, आपके पास जैसे ही यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन 10वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या 10वां यहाँ पे तो कह रहा है कि CD और GH क्रमशः त्रिभुज कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि पहले भाग में ये दर्शाना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये दर्शाना है। 3 भाग दिए हैं तो हम इनको अच्छे से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी आकृति हमने यहाँ बना ली है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि जो CD है और GH है क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, है ना, कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC की बात करें तो हम ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसको ABC मान लेते हैं। इसको मान लेंगे A शीर्ष नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे B और इसको नाम दे देंगे C शीर्ष। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप सभी को। ठीक है, और कह रहा है कि जो ABC है और त्रिभुज FEG, तो इसको F मान लेंगे, इस वाले शीर्ष को, इसको मान लेंगे क्या, इसको G मान लेंगे, FEG यहाँ पे E लिखेंगे और ये G हो गया। ठीक है, FEG मान लिया। अब कह रहा है कि ये यहाँ देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित हैं। भुजाएं AB यानी AB जो है ये वाली भुजा है, इस पर बिंदु क्या है, बिंदु D स्थित है ना। तो इस पर बिंदु D दे देंगे नाम इसका। ठीक है, इस पर स्थित कर देंगे। ठीक, और जो है यहाँ पे FE भुजा है, यानी जो FE भुजा है इस पर बिंदु क्या स्थित है, बिंदु H स्थित है। कहाँ पे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो H स्थित इस पर कर देंगे। तो मुझे आशा ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमने चित्र बनाया, तो अब हम इनके माध्यम से जो है इस चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो 3 भाग दिए हैं, 3 भाग में से हम 2 भागों को सॉल्व करेंगे, एक भाग को आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तो 10वें का जो पहला भाग है A वाला भाग, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 10 का A भाग है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है, पहले से दिया है कि त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज ABC दिया है, वो समरूप किसके दिया है, FEG के समरूप दिया है। तब दर्शाना है कि CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के। ठीक है, ये बराबर है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है कि CD कहाँ है, ये CD बटे क्या है, GH है, बराबर है AC, यानी AC बटे क्या है, AC बटे FG, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखनी है समानता। त्रिभुज की बात करें तो हम देखेंगे ACD में, सबसे पहले हमें यही तो देखना है, ACD ये वाला ऊपर वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसकी जो देखना है वो इसके साथ त्रिभुज कौन सा, FGH
के साथ देखना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में, क्या FGH में, इनमें हमें क्या देखनी है, इनमें हमें तीन समानता देखनी है। अगर तीन समानता मिल जाएंगी तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो हमारे जो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ से हम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है उसको देखेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ ये दिया है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप दिया है त्रिभुज किसके, त्रिभुज FEG के, FEG के क्या है, समरूप दिया है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, ठीक। तो जब ये वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला ABC समरूप किसके, FEG के समरूप दिया है, तो यहां से देखेंगे तो हम तो देखें CAB, यानी CAB कहाँ है, CAB यानी ये वाला कोण, जब इन दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो इसके क्या होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। तो कोण CAB बराबर होगा किसके, कोण के, कोण बराबर होगा GFE के, क्या GFE के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण CAB बराबर हो जाएगा किसके, कोण GFE के, क्या GFE के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ से देखें, अब ये देख लिया बड़े वाले त्रिभुज की बात कर ली इनमें, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, दोनों में समानता देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों में जैसे कि CAD बराबर हो जाएगा किसके, GEH के, क्या GEH के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण CAD बराबर हो जाएगा क्या, कोण किसके, GFH के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में हम समानता देख रहे हैं, तो ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में ACD और हम त्रिभुज FGH में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो कोण है A बराबर हो जाएगा F के, यानी जो ये वाला कोण है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों में समानता देखी जाए, समरूप है ABC और त्रिभुज FEG समरूप थे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोण जो है CAB बराबर था कोण किसके, GFE के बराबर था, ठीक है। ये हमने सर्वांग समता वहां से हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ओके। तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा समीकरण 1 से हम देखेंगे तो हमारे पास ACD कोण क्या हो जाएगा, कोण CAD बराबर हो गया किसके, GFH के बराबर हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से देखा, हमने दोनों त्रिभुजों में समानता देखी, कौन कौन से में, CAD में देखी या ACD कहें, और FGH में देखी। तो हमने ये जो A वाला कोण है वो F कोण के हमारा बराबर है, ठीक है। समीकरण संख्या 1 मान लेते, ठीक। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक। अब हम देखें तो अब हम पुनः देखेंगे तो त्रिभुज, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है क्या, त्रिभुज FEG के, क्या FEG के क्या है, समरूप है, क्या है, FEG के क्या है, समरूप है, ठीक है। तो यहां से जो होगा ACB यहां से देखेंगे, ठीक है। ये वाला देखेंगे, ये वाला भाग देखेंगे। तो यहां से देखा जाए तो जो है हमारी जो AB भुजा है उसका क्या है, ये समद्विभाजक D है, यानी AB भुजा को समद्विभाजक D बिंदु कर रहा है, यानी CD क्या है, यहाँ से आधा आधा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो FE भुजा है उसको H बिंदु है वो समद्विभाजक कर रहा है, ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, स्थित है, ठीक। तो आधा आधा कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे जितना भाग ये वाला होगा उतना ही भाग नीचे वाला ये वाला होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो इतना भाग बराबर होगा, ओके। तो हम बात करें इसकी, तो जैसे कि हम कोण को क्या बराबर हो जाए, इस दोनों में ये हमारा समरूप दिया है तो दोनों करेंगे तो ACD लिखेंगे, कोण क्या, ACD कोण किसके बराबर हो जाएगा, ACD कोण बराबर हो जाएगा FGH के, क्या, कोण
जी एच के क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, ठीक, यहां से देखेंगे ये बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा देखेंगे तो ए सी बी यानी जो है कोड ए सी बी बराबर हो जाएगा किसके, कोड एफ जी ई के। ठीक है, क्या कोड एफ जी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहां देखा जाए तो यहां से देखेंगे ए बी यहां से बात करें, ये जो है ए सी डी है, ये जो कोड ए सी डी है बराबर एफ जी एच, ये किसके बराबर, जैसे कि ए सी डी की बात करें और एफ जी एच की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 1/2 क्या कोड किसके बराबर होगा, ए सी बी। यानी ए सी बी की बात करें तो ये आधा है, इसलिए हमने 1/2 ए सी बी लिख दिया, बराबर हो जाएगा 1/2 एफ जी ई। क्या हो जाएगा, एफ जी ई हो जाएगा, क्या 1/2 एफ जी ई कोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर बात करें तो आधा भाग, इतना पूरे वाले भाग का आधा ये हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये क्या है, ये बराबर हो गया था। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे जो ए सी डी है और एफ जी एच है, इसको समीकरण संख्या मान लेते दूसरा। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, अब हम आगे देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखेंगे। जब 1 व 2 से देखेंगे तो यहां से जो है त्रिभुज जो है ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज एफ जी एच के क्या हो जाएगा, ए सी डी ये वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा ये वाले त्रिभुज के, यानी एफ जी एच के समरूप हो जाएगा। और ये किस नियम से होगा, क्योंकि ये समीकरण 1 में ये है, सॉरी ये है समीकरण 1 कोण बराबर है, और यहाँ पे समीकरण 2 में देखेंगे कोण बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे, इनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। संगत भाग की बात की जाए तो संगत भाग की बात करेंगे तो यहां से सी डी बटे क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सी डी बटे जी एच लिख लिया, सी डी बटे जी एच हो जाएगा बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। यानी ए सी बटे क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये किस नियम से होंगे, लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इति सिद्धम लिख देते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा इसका भाग दूसरा है, इसको हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे भाग को देखेंगे तो ये दूसरा भाग कह रहा है, ये बी वाला है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है। त्रिभुज किसके, त्रिभुज एच जी ई के हमें समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है, एच जी ई के समरूप। तो यहाँ चित्र के माध्यम से फिर देख लेते हैं। तो हमें डी सी बी, यानी डी सी बी कहाँ है, तो डी सी बी देखेंगे, डी सी बी ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, डी सी बी की बात कर रहे हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के
क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है ये वाला त्रिभुज के, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी होगी, ठीक है, समानता मिल जाएंगी तो हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में दोनों में देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुजों में समानता देखेंगे यहां से, ठीक है। तो यहां से बात की जाए तो हमें पहले दिया था क्या, पहले हमें ऑलरेडी पहले दे रखा है कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप त्रिभुज किसके दिया है, त्रिभुज FGE के दिया है, क्या FGE के समरूप दिया है, ठीक है। जब ये समरूप दिया है तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो हमारा यहां पहले भाग में दे रहा था, तो जो कोड ABC है वो जो कोड ABC ये वाला कोड, इस वाले की बात करें, इन दोनों त्रिभुजों में समानता देख रहे हैं तो जो कोड B है वो E के बराबर हो जाएगा, क्या जो कोड B है वो E के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोड, क्या लिखेंगे, ABC बराबर हो जाएगा कोड किसके, FEG के, क्या FEG के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ओके। तो ये बराबर हो गया। अब यहां से देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हम B कोड बराबर दिखाना है तो लिखेंगे यहां से क्या लिखेंगे, CBD में, सॉरी CBD कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CBD लिखें, चाहे लिखें DBC लिखें, तो जो कोड होगा DBC बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला कोड ही तो बताना है, तो DBC लिख लिया। अब लिखेंगे क्या, HEG, कौन किसके बराबर हो जाएगा, HEG के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। ये बराबर हो गया अच्छे से। तो अब समझ लेंगे, तो हमारा ये जो कोड है क्या, DBC बराबर हो गया क्या, HEG के। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण संख्या हमने वहां तक माना 2, तो यहां मान लेंगे 3 इसको, ठीक है। क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन है 10वां, इसी के हम सवालों को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये संख्या मान ली, तीसरा संख्या, ओके। अब हम अच्छे से समझेंगे। तो यहां से देखा जाए तो हमारा जो होगा, फिर लिख लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप हमें दिया है, त्रिभुज किसके, त्रिभुज दिया है FGE के समरूप दिया है, ठीक है। जब ये समरूप दिया है तो हमारा क्या होगा, जो C कोड है वो G के बराबर हो जाएगा, यानी जो C कोड ये वाला कोड है वो G कोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो C कोड है वो G कोड के बराबर हो जाएगा। तो इसे कैसे बताएंगे, C को बताएंगे कैसे, C को बताएंगे हम कोड, क्या इसको बताएंगे कोड ACB बताएंगे, क्या बताएंगे, ACB, ओके। तो कोड ACB बराबर हो जाएगा क्या, कोड FGE के, क्या कोड FGE के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, FGE के बराबर हो गया। इतनी बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो यहां से देखने पर हमें मिलेगा कि जो है, जो ACB है, ACB है, यानी 1/2 आधा भाग है, इतने वाले की बात करें, इतने वाले की तो आधा भाग है, यानी 1/2 कोड ACB क्या होता है, ACB बराबर कोड 1/2 कोड क्या हो जाएगा, कोड FGE, क्या FGE, इसमें देखेंगे इस वाले में तो 1/2 कोड FGE, ठीक है। 1/2 आधे की इसमें से आधा करेंगे, ठीक है। तो आधा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा DCB कोड, क्या ऊपर वाले में बात करें तो DCB प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, कोड DCB प्राप्त होगा, क्या DCB प्राप्त होगा, यानी DCB प्राप्त, सॉरी ये वाला DCB, ओके। ऐसे ही बराबर किसको हो जाएगा, HGE के बराबर हो जाएगा, किसके, कोड HGE के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहां से देखें तो ऊपर वाले की बात करेंगे तो ACB यानी पूरे वाले में से इतना वाला भाग कट करना है, तो 1/2 ACB का 1/2 ही तो है। ये जो पूरे वाला भाग है ACB उसका आधा ही तो है,
तो ACB का आधा यानी 1/2 ACB लिखा, बराबर लिखा 1/2 कोण FGE लिखा। इस वाले त्रिभुज में किसकी बात करें, FEG की बात करें तो ठीक है। तो इतना वाला भाग देखना है तो पूरे वाले भाग का इतना आधा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इतने वाले भाग का इतना वाला भाग लेना है, तो इसलिए कोण DCB यानी DCB इतना वाला भाग लेना है, तो ये बराबर हो गया 1/2 ठीक है, ये बराबर हो गया। ओके, तो इसको हम समीकरण संख्या का मान लेंगे, तीसरा माना, इसको मान लेंगे चौथा समीकरण संख्या, चौथा मान लिया। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से आपके लिए, ठीक। तो अब हम लिखेंगे समीकरण संख्या 3 व 4 से, समीकरण संख्या 3 व समीकरण 4 से, इन 3 और 4 से देखेंगे। तो 3 और 4 से देखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब मिलेगा यहां से देखेंगे तो जो हमारे कोण ही तो है इसमें, देखें तीसरे वाले में, तो कोण बराबर है कोण के, ठीक है, कोण बराबर है कोण, दो कोण, एक समानता ये मिली, कोण बराबर है आपस में दोनों त्रिभुजों के, कोण बराबर, दूसरी समानता मिली कि दोनों कोण बराबर है आपस में दोनों त्रिभुजों के, ठीक है, जिन त्रिभुजों की बात कर रहे थे, ठीक है, समरूपता की, ठीक है। तो हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, इस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में ये कह रहा था कि DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, तो यही हो जाएगा त्रिभुज, क्या हो जाएगा, DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज HGE के समरूप हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो मुझे आशा है ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे। अब हम तीसरे भाग के तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे भाग में क्या कह रहा था वही देख लेंगे, ठीक है। तीसरे भाग में सी में कह रहा है कि त्रिभुज DCA, तो यहां से देखेंगे त्रिभुज DCA कहां पे, तो त्रिभुज DCA यानी ये वाला इतना वाला भाग हमें दिखाना है किसके, त्रिभुज HGE के, क्या HGE के दिखाना है, क्या HGE ये नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग समरूप दिखाना, सॉरी समरूप दिखाना है। तो यहाँ से भी समरूप, इसे भी आप इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है। आपको क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों में समानता देखनी होगी, ठीक है, समानता मिल जाएगी तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया। तो हम अब 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम सॉल्व कर लेंगे इसी जगह, ठीक है। तो पहले हमें ये आकृति दे रखी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो कह रहा है कि आकृति में जो AB भुजा है वो AC के क्या बराबर दिया है, क्या यहां आकृति में जो AB है वो AC भुजा के क्या है, पहले से बराबर दिया है। बाले एक समद्विबाहु यानी दो समभुजाएं यानी समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB यानी जो CB भुजा है, CB भुजा है वो बढ़ाई गई है पर स्थित एक बिंदु E एक बिंदु है, क्या है, E एक बिंदु है, क्या है, जो CB भुजा है इसको बढ़ाया गया है यहाँ तक, ठीक है। जब बढ़ाया गया है तो जो बिंदु E स्थित है वो इसी CB पर स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि अब आगे कह रहा है कि AD लंब है BC पर, जो AD भुजा है वो BC पर लंब है, ये जो BC भुजा पर ये जो AD क्या है, लंब दिया है। और कह रहा है कि जो EF है वो लंब AC पर है, जो EF कहाँ पे, जो EF है, EF की बात करें वो AC पर क्या है, AC पर भी लंब दिया है, क्या दिया है, AC पर हमें लंब दिया है, ठीक है। तो जब लंब दिया है तो क्या होगा, लंब दिया है तो ये जो 90 अंश का कोण होगा, क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो ये इसकी बात करें तो ये जो होगा BC पर यानी AD लंब है BC पर, जो AD भुजा है वो लंब BC पर है तो ये 90 अंश का होगा। और जो हमारा आगे देखें तो EF लंब है AC पर, तो ये वाला भी 90 अंश का ही होगा, ठीक है, समकोण होगा, ये हमें दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD की बात करें, अब यहां से देखेंगे त्रिभुज ABD कहां पर है वो देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो त्रिभुज ABD, जो त्रिभुज ABD है वो समरूप दिखाना है, ये वाला त्रिभुज की बात करें, इतने वाले भाग की,
जो ए बी डी की बात करें, इस इतने वाले भाग की, ये समरूप दिखाना है त्रिभुज ई सी एफ के, यानी ई सी एफ के, ये वाला इसके हमें समरूप दिखाना है। जब समरूप ये दिखाना है, जब दो त्रिभुजों की जिनकी बात की जाती है, जिनको समरूप दिखाना होता है, तो हम उन्हीं त्रिभुजों में समानता ढूंढते हैं। अगर हमें समानता मिल जाती है, 3 समानता मिल, समरूपता में जो 2 समानता मिलना जरूरी है, और जो सर्वांग त्रिभुज की बात करें 3 समानता जरूरी मिलना है, ठीक है। तो वहाँ आपको उससे सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 11वां है यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, यहाँ दिया है कि जो है त्रिभुज ABC है वो क्या है, समद्विबाहु है। तो लिखेंगे त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी 2 भुजाएं क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हमें दिया है। तो इसे हम लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी जो ए बी भुजा है वो ए सी के क्या बराबर दिया है। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है ए सी, ये हमें दिया है, ठीक है, दिया है। साथ ही क्या कह रहा है, जो ए डी है वो बी सी पर लंब है। तो लिखेंगे ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, ठीक है, तथा ई एफ लंब है ए सी पर। क्या लिखेंगे, जो ई एफ भुजा है वो लंब किस पर है, ए सी पर हमें लंब दिया है, ये हमें दिया, ठीक है। इतना बात अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो अब जो हमें ए बी बराबर क्या दिया, ए बी बराबर ए सी दिया है, क्या, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है वो ए सी के क्या बराबर हमें दिया है सवाल में, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो जो बी कोड है वो सी कोड के बराबर हो जाएगा, जो ए बी बराबर दिया है वो ए सी के दिया है, तो जो बी कोड है ये वाला वो ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा भुजा होती है संगत भुजा, यानी जो ये भुजा है, भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा क्या, कोण सी हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप सभी छात्र व छात्राओं के लिए, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गया, एक मान लिया समीकरण संख्या। इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में किन किन में समानता देखनी है, यानी समरूपता दिखानी, तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम समानता ढूंढेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, क्या, ई सी एफ में, इनमें हमें समानता ढूंढनी है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में बात करें, ए बी डी की बात करें और किसकी, ई सी एफ की बात करें, तो इनकी बात करेंगे। तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज की बात करें, ये जो है, तो ये वाला, जब ये वाला जो ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है, तो ये 90 अंश का है, तो ये भी 90 अंश का हुआ, क्योंकि जो सरल रेखा पर जो बनता है कोण वो 180 अंश का ही होता है। तो 90 ये है तो 90 ये रह गया, ऐसे ही 90 ये वाला कोण है तो 90 ये भी है, ठीक है। तो 180 तब होगा, ठीक। तो यहां से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो डी कोड है वो ई कोड के, सॉरी डी कोड है वो एफ कोड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये लंब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले समीकरण संख्या 1 से लिख लेंगे। तो हमें 1 से क्या दिया है, जो बी कोड है वो सी के बराबर है। तो बी को कैसे बताएंगे, तो बी को, ये बी को बताएं तो कैसे बताएंगे, ए बी डी कहें, क्या कहें, ए बी डी कहेंगे। इसकी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी डी बराबर दिया किसके,
कोण किसके, सी के बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ए सी डी, क्या बताएंगे, ए सी डी बताएंगे, क्या बताएंगे, ए सी, सॉरी ये वाला दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सॉरी गलती होगी, ए सी डी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों में समानता देखनी है, तो क्या कहेंगे, इसको बताएंगे ई सी एफ, क्या बताएंगे, ई सी एफ बताएंगे, ठीक है। तो कोण किसके, ई सी एफ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये समीकरण संख्या क्या है, समीकरण संख्या 1 से है, क्या है, समीकरण संख्या 1 से ये हमने क्या किया था, ये हमने बराबर किया था, हमें दिया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जब एक समानता मिल गई, ठीक, दूसरी समानता देखनी है, दूसरी समानता क्या मिलेगी, जो डी कोड है वो एफ कोड के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों हैं समकोण, ठीक है, यानी 90 अंश को। तो बताएंगे इसको, डी को कैसे बताएंगे, ए डी बी, कोण क्या बताएंगे, ए डी बी, ठीक है। कोण क्या, ए डी बी बराबर हो जाएगा क्या, किसके कोण के, इसको बताएंगे तो क्या बताएंगे, चाहे तो ऐसे बताएं ई एफ सी बताएं, चाहे सी एफ ई बताएं, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो बताएं क्या, ई एफ सी कहेंगे, क्या कहेंगे, कोण ई एफ सी कहेंगे। ये क्या हुआ, ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक समानता दो समानता, दोनों समानता मिल गई, यहां से क्या हुई, दो समानता मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, इस कसौटी से क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, इस कसौटी से क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। किन की बात करें, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे थे, ए बी डी, क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप का चिन्ह ये होता है, त्रिभुज किसके हो जाएगा, त्रिभुज बात करें तो ई सी एफ के, क्या त्रिभुज ई सी एफ के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव्ड करना था, ऊपर हमें दिया था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से माइंड में बैठ गया होगा, अच्छे से छप गया होगा, ठीक है। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है, ऐसी सवाल अच्छे समझने, तो आप जो है इस चैनल को मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास जैसे ही यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पिन हो जाएगा, यानी पहुँच जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो हम देखेंगे, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन आपके लिए 10वां सॉल्व किया और 11वां किया, 2 क्वेश्चन किए। 10वें वाले क्वेश्चन में 3 भाग दिए थे, ए बी सी दिए थे, 3 भाग, इसमें 2 भागों को हमने सॉल्व किया, तो 2 भाग सॉल्व किए। तो मुझे आशा है ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें और अपना ही चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी तरह की आपके लिए वीडियो अच्छे से मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सवाल आपके लिए सॉल्व कराएंगे, जो भी हमारे चैप्टर रहेंगे उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है आज के लिए बस इतना ही है, आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे आशा है आपके लिए समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन संख्या हमारा ये 12-13 है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराएंगे। तो बस इतना ही आज के लिए।